तो हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा, हमने बात की थी घग्गर नदी की, और आशा करता हूँ वो आपको बहुत समझ आई होगी। तो हम इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं और आंतरिक प्रवाह तंत्र की दूसरी नदी जो कि अपने सामने है, कांटली नदी। और इस नदी को हम कांटली नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी काटली नदी को हम काटली की नदी के नाम जानते हैं, है ना। तो हम इसकी आगे चर्चा करते हैं। काटली नदी या कांटली नदी का उद्गम स्थान होता है राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा गांव के खंडेला की पहाड़ियाँ पर। अब ये कहाँ पर होती है, किस प्रकार होती है, हम इन्हें मैप के द्वारा समझते हैं। तो बच्चा लोगों, ये है सीकर और ये है झुंझुनू। ये जा रही है अपनी काटली नदी। कौन सी नदी? काटली नदी। तो इसका यहाँ पर पहाड़ी है, और वह पहाड़ी है बंगाल की। तो गाइस, ये है अपना काटली नदी। ऐसे प्रारंभ होती है, ये होती है अपने सीकर जिले, यानी कि आप जहाँ पर दिख रहा हो ये है सीकर जिला। कौन सा जिला है? सीकर जिला। और ये कौन सा? ये है झुंझुनू। तो ये दो ही जिलों में बहती है। तो पूछा जाएगा राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? दो जिलों में। कौन कौन सा? झुंझुनू और सीकर। सीकर में एक गाँव है रेवासा। रेवासा में खंडेला की पहाड़ी है, यहाँ से प्रारंभ होती है और ये सीकर से निकलकर झुंझुनू में जाती है। झुंझुनू में से निकलने पर चूरू की सीमा पर लुप्त होती है। कौन से पर? जो सीमा चालू होती है चूरू की, वहाँ पर ये लुप्त हो जाती है। यानी कि बात की जाए इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है पूरी में, टोटल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर लंबी है ये पूरी। मतलब इसका उद्गम होता है उदयनाथ, मतलब वो है कहीं नाम खंडेला की पहाड़ी, और इसका ये लुप्त होती है अपने झुंझुनू में होती है। आपको पता है कि चूरू उसमें मतलब लुप्त होती है। तो यहाँ एक गांव है, उसका नाम है मंडोरा गांव है। क्या नाम है? मंडोरा। तो मंडोरा गांव में इसका, मंडोरा पर क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है ना, ये लुप्त हो जाती है मंडोरा गांव। मंडोरा गांव है अपना यहाँ पर, यह जगह पर है, यानी कि चूरू और झुंझुनू की सीमा के बीच में मंडोरा गांव। कौन सा गांव है? मंडोरा। वहाँ पर ये लुप्त हो जाती है। अब बात की जाए इसके उपनाम की, तो इसका उपनाम है भाई, सीधी बात की जाए तो इसका उपनाम क्या है? आपको पता ही है यार, आपको नहीं पता उपनाम इसका एक ही, वो है कातली। क्या है? कातली। क्या नाम है? कातली। कातली नदी के बहाव क्षेत्र आपने अभी पढ़ लिए। कातली नदी के बहाव खंडेला की पहाड़ियाँ, कातली नदी के ये खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलने के बाद सीकर जिले में बहते हुए झुंझुनू के मंडेला नामक स्थान पर चूरू जिला में खत्म हो जाती है। हमने इसकी लंबाई की बात की थी। लंबाई कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर। पूरे राजस्थान में ही शुरू होती है, राजस्थान में ही खत्म होती है, यानी कि लुप्त होती है। अब बात करें तो इस नदी के किनारे क्या क्या दर्शनीय है, क्या सभ्यता है, कुछ है, तो हम आपको बताते हैं। सीकर में, कौन से जिले में? सीकर में एक स्थान नीम का थाना। क्या है? नीम का थाना। नीम का थाने में एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है? गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता में तांबा बहुत अधिक पाया गया, तो इसे ताम्र का यूनान भी कहा जाता है, यानी कि अन्य नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मतलब क्या है, अपनी गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल। किसने की थी? अब ये कब की? ये की थी 1972 में। रतन चंद्र, यानी कि आप बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं RC अग्रवाल। क्या बोल सकते हैं? RC अग्रवाल। एक छोटी सी और सभ्यता है, एक तो होगी गणेश्वर, एक और छोटी सी सभ्यता है, वह है अपने झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू में कौन सी सभ्यता है? उसका नाम है सुनहरा सभ्यता। ये अपने काफी नदी के किनारे बसे हुए झुंझुनू क्षेत्र में। कौन से में? झुंझुनू क्षेत्र। अब आपको एक बात बताऊं, यानी कि ये नदी यहाँ से प्रारंभ होती है सीकर से, और ये खत्म हो रही है झुंझुनू में। तो इसके प्रभाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसके प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके प्रभाव क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? तोरावाटी। आपसे बात की जाए कि झुंझुनू को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो काफी नदी ही है जो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर ये बहती है, ये है बगड़। तो बगड़ में झुंझुनू के दो भागों में बांट देती है, और इस नदी को ही झुंझुनू के दो भागों में विभाजन रेखा कहते हैं। और तो इस नदी के बारे में कुछ जानकारी खास है नहीं, तो आपको मैंने बताया जो बातों को याद रखना है, और आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। ये आपको काटली नदी खत्म करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना
ये नदी वर्षा पर आधारित है, यानी कि वर्षा होगी तो ये नदी चलेगी, वर्षा नहीं होगी तो ये नदी नहीं चलेगी, यानी कि ये 12 मास नहीं चलती। और ये नदी, और आपको ये तो पता ही होगा कि ये नदी कौन सी है, तो ये आंधी प्रवाह की है। ये तो आप पढ़े रहे हो आंधी प्रवाह में, तो आंधी प्रवाह की तो होगी होगी। तो चलो अब कुछ देखते हैं, आप समझ तो लिया ही होगा, तो चलो अब कुछ पढ़ते हैं। तो गणेश सभ्यता आप लोगों ने पढ़ाई थी। ये काटनी नदी के किनारे सीकर जिले में नामक स्थान पर गणेश सभ्यता है। गणेश सभ्यता की खोज किसने की थी? तो गणेश सभ्यता की खोज की थी रतन सिंह चंद्र अग्रवाल ने की थी। कब की थी? ये की थी 1972 में। गणेश सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखना। स्क्रीनशॉट भी लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगली सभ्यता आती है सोनाली सभ्यता। सोनाली सभ्यता को मैंने आपको बताया था, ये राज्य के झुंझुनू जिले में है और अपने किनारे मतलब काट नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी? सोनाली सभ्यता। और झुंझुनू जिले का विभाजन कौन सी नदी करती है? आपको पता है काट नदी करती है। झुंझुनू 2 जिलों में कौन से स्थान पर करती है? वो मैंने आपको बताया था, बगल नामक स्थान पर करती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। अब तोरावाटी क्या है? तोरावाटी मैंने आपको बोला था कि काटली नदी के प्रभाव क्षेत्र को ही तोरावाटी कहते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप नोट लगा लिख लेना। तोरावाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैंने लास्ट में बताया था कि ये पूर्णतः वर्षा पर आधारित है, यानी कि वर्षा होगी तो ये बहेगी और यदि वर्षा नहीं होगी तो ये नहीं बहेगी। तो काटली नदी अंत प्रवाह की नदी, ये आप लोग पढ़ रहे होंगे। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट में करना। और ये था आपका सवाल, बताइए काटली नदी या कांचली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में आता है अपना तोरावाटी, दूसरा आता है बागड़, तीसरा आता है मरुभूमि, चौथा आता है दलदली। तो इसे आपको कमेंट में बताना है आंसर क्या